आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बोस एंड चोच में, और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और कौन सा होता है, उसमें कैसे हम लोग फर्क देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड है और इनवैलिड है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाता है, मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो उसके लिए हम लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हेल्प होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे कुछ ड्रॉप होता है, तो उसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ज्यादा हेल्प करता है जब भी मार्केट कुछ इस तरह से मूवमेंट देता है। ठीक है, तो ये एसएमसी कंसेप्ट होते हैं जिसमें आपको इसको अप्लाई करते आना चाहिए। तो समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट करता है, तो उस सिनेरियो को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ये प्रीवियस लो है, ये लोअर हाई है, और जब मार्केट इसको ब्रेक करता है प्रीवियस लो को, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, BOS। ठीक है, ये सेम हो गया बेयरिश में। अगर हम लोग बुलिश साइड में अगर देखें, तो मार्केट जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट करता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ठीक है, यहाँ पे मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्रीवियस हाई था हमारा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया और नया हाई क्रिएट किया, ये नया हाई क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंडीशंस को हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये दोनों साइड के लिए हैं, बुलिश एंड बेयरिश मार्केट के लिए। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कैंडल क्लोजिंग्स। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, तो उस सिनेरियो में कैंडल क्लोजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक किया है, तो कैंडल की जो क्लोजिंग है लगभग उसके नीचे ही होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 कैंडल कम से कम होना चाहिए, ये कैंडल की क्लोजिंग्स। कैंडल ऐसे जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो क्लोजिंग के साथ ही कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये कैंडल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो कैंडल कम से कम नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बाई साइड भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसे कुछ है और कैंडल की क्लोजिंग लगभग कुछ ऐसी हो रही है, तो ये हमारे लिए एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ठीक है, और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो होता है जब मार्केट सी विक्स के साथ क्लोज स्ट्रक्चर। हम समझते हैं कि इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड वैलिड ब्रेक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेयरिश साइड है, सॉरी, ये हम लोग समझते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है, ब्रेक हुआ है। लेकिन यहाँ पे कैंडल्स की अगर क्लोजिंग से, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैलिड एंड इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये कैंडल्स है, ये सेल साइड है, और बाई साइड में अगर हम लोग देखें तो ये, सॉरी, इसमें अगर हम लोग देखें तो कैंडल कुछ ऐसी क्लोजिंग्स दे रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी विक्स आपको देखने को मिल रहा है, प्राइस ऊपर जरूर गई है लेकिन क्लोजिंग जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे ही है। तो इसे हम इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस जो लो है उसके अबाव क्लोजिंग से, यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रीवियस हाई है उसके बिलो क्लोजिंग से, तो इस कंडीशंस को हम लोग इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। कैंडल का क्लोजिंग बहुत जरूरी है, तो एटलीस्ट 2 कैंडल्स का क्लोज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आता है। तो मैं चार्ट पे ले जाके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये गोल्ड का चार्ट है, इसमें मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बनाते हुए एक बुलिश डायरेक्शन में मूव करते हुए अप साइड मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा प्रीवियस हाई को ब्रेक करके
एक नया हाई क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और बेटर तरीके से इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हाई है, प्राइस ने यहाँ पे उसको ब्रेक दिया, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे प्रीवियस हाई है, प्राइस ने यहाँ पे उसको ब्रेक दिया और एक नया हाई क्रिएट किया। सेम आगे और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई क्रिएट किया, तो ये जो कंडीशंस होती है, स्टेटस होती है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड आता है इसमें कैंडल क्लोजिंग्स। तो आप देखेंगे सभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोजिंग सेवा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल की जो क्लोजिंग्स है, ये कैंडल्स है, दूसरा ये कैंडल्स है, तीसरा ये कैंडल्स है, ये अबाउ क्लोजिंग्स है पूरी। तो कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से आपको मार्केट का ट्रेंड आपको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं। कई बार इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होते हैं इसमें, तो वो काउंट नहीं करेंगे, वो इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होते हैं। लेकिन जो हम लोग मेजर स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी होता है। ये बुलिश साइड हो गया। सेम अगर हम लोग देखेंगे और बियरिश साइड में, तो मार्केट ये कंटिन्यूसली ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक सेल डायरेक्शन है। तो ये होता है कुछ इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। क्या कहते हैं वो समझते हैं। बहुत से लोग इसको चोज भी कहते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट का डायरेक्शन शिफ्टिंग जब होती है, मार्केट बुलिश से जब बेयरिश शिफ्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए सपोज मार्केट, ये एक बेयरिश मार्केट है, कंटिन्यूसली डाउन साइड मूव कर रही है, उसके बाद फिर मार्केट नया हाई क्रिएट करके एक दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। ये चोज। ठीक है, ये है बुलिश साइड में। सेम बियरिश साइड में हम लोग देखते हैं, जब मार्केट कंटिन्यूसली अप डायरेक्शन में मूवमेंट करती है और उसके बाद फिर नया लो क्रिएट करके नई डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुई, यानी मार्केट शिफ्ट हुआ बुलिश टू बियरिश में। तो इसे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली चीजें हैं कि ये लो है, ठीक है, ये प्रीवियस लो है और ये प्रीवियस लोअर हाई है। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया और एक नया हाई क्रिएट करके नई डायरेक्शन में ये चेंज हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रीवियस हायर लो है। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट किया और उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूसली न्यू डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो हम लोग जब डायरेक्शन कैच करना होता है तो उसके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए डाउन साइड आ रहा है, लोअर हाई, ये यहाँ पे लोअर लो, ये लोअर हाई, ये हायर लो और हायर हाई। अब मार्केट यहाँ से, सॉरी, नई डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाता है। पहले बियरिश था, अब मार्केट बुलिश हो गया। तो जहां से मार्केट अपनी दिशा चेंज करता है उसे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सेम अगर हम देखेंगे बुलिश स्ट्रक्चर में हायर हाई, ये मार्केट अभी हायर लो हायर हाई क्रिएट करते हुए एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ये हायर हाई। उसके बाद मार्केट यहाँ से नया लो क्रिएट करता है, लोअर हाई, और ये मार्केट का डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको बहुत बड़ा चीजें होती है जो हमको समझ में आएगी। ठीक है, इसको मैं चार्ट पे ले जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
कि चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे मार्केट एक बेयरिश मार्केट है, कंटिन्यूसली मार्केट लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए डाउन साइड मूवमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ये लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड मूवमेंट कर रही है, ये लोअर लो। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करती है। और ये यहाँ पे मार्केट ने जब क्रिएट कर ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट की, तो उस कंडीशन को यहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब यहाँ से हमको ये चीजें कंफर्म हो जाती है कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज हो करेगा और मार्केट शिफ्ट होगा बियरिश टू बुलिश। ठीक है, इसके लिए आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड हायर लो हायर हाई आपको मार्किंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया और मार्केट कंटिन्यूसली और डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। और यहाँ से उसके बाद मार्केट पूरी तरह से बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगी। सेम अभी मार्केट बुलिश है, लेकिन हमें कब कंफर्म होगा कि मार्केट अभी डायरेक्शन चेंज होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्री हायर हाई है और हायर लो। अगर गोल्ड का ये चार्ट अगर यहाँ से इस लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से समझ सकते हैं और मार्केट अपना फिर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसके बाद फिर गोल्ड कुछ इस तरह से आने लगेगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक कोई भी मार्केट होता है, उसकी डायरेक्शन जब चेंज होती है तो उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही हम पता कर सकते हैं कि मार्केट अभी डायरेक्शन में है या चेंज होने वाली है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है चीजें, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो आपको ट्रेडिंग करना और इजी हो जाएगा।